सीरियल में अब आ चुका है एक बहुत ही जबरदस्त और चौंकाने वाला मोड़। जी हाँ दोस्तों, अब जो ट्विस्ट आने वाला है उसने दर्शकों को पहले ही उत्साहित कर दिया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वेद का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ता है और वो अनिका पर चिल्लाता है। ना सिर्फ चिल्लाता है बल्कि साफ साफ कह देता है, मुझसे हाथ हटाओ। और फिर जो आगे होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। अनिका, जो कि वेद के साथ एक प्यार भरा रिश्ता महसूस कर रही थी, अचानक वेद के तीखे शब्दों से एकदम हक्का-बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो सोच में पड़ जाती है कि वेद ऐसा बोल कैसे सकता है। आखिर गलती क्या है उसकी? असल में वेद का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है क्योंकि अनिका अब हदें पार कर रही है। अब कॉलेज में भी उसके पीछे पीछे घूमना, कभी ये डिजाइन दिखाना, कभी वो आउटफिट पहनने को कहना, वेद के लिए ये सब इंसानी सीमाओं से बाहर हो चुका है। अब वेद खुलकर बोल देता है कि मैं तुमसे कोई बेइंतहा मोहब्बत नहीं करता और न ही इस एंगेजमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए प्लीज जितना हो सके मुझसे दूरी बनाकर रखो। ये सुनते ही अनिका का चेहरा उतर जाता है। उसे जैसे बिजली का झटका लगा हो। ये वही वेद है जिससे वह हर पल और हर बात में जुड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी में यही खत्म नहीं होता। दूसरी ओर सरू को अब शक गहराता जा रहा है। उसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वेद इस शादी को लेकर खुश नहीं दिख रहा। तो फिर उसने हाँ क्यों की? और फिर कहानी में आता है बड़ा मोड़। जब सरू स्टोर रूम के पास से गुजर रही होती है, तभी वो चरण और अनिका को आपस में गुप्त बातें करते हुए सुनती है। यहाँ चरण अनिका को ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो फुटेज मैंने दी थी, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अनिका भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो जवाब देती है, मैंने पैसे दे दिए, तुम्हारा कॉलेज एडमिशन भी करवाया। अब मैं उस वीडियो का क्या करती हूँ वो मेरा फैसला है। चरण फिर कहता है, वेद से तुम्हारी शादी सिर्फ उसी वीडियो की वजह से हो रही है और मुझे और पैसे चाहिए। ये सुनते ही अनिका का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें अब और कोई पैसा नहीं मिलेगा। और तभी सरू वहां आ जाती है। बातचीत तो नहीं सुन पाती, लेकिन दोनों को स्टोर रूम में एक साथ देखकर उसके शक और गहरे हो जाते हैं। अब सरू तय करती है कि वह सीधे वेद से जाकर पूछेगी। और फिर वो वेद से सवाल करती है, क्या आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर किसी दबाव में? लेकिन वेद कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा लिया है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। और इस शादी के लिए उसने हाँ भी सिर्फ अपनी बहन के लिए की है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एंगेजमेंट तो हो जाती है अनिका और वेद की, लेकिन इसके बाद सरू और भी गंभीरता से सच जानने के लिए जुट जाती है। एंगेजमेंट के दौरान ही उसे साफ साफ महसूस होता है कि वेद इस शादी से खुश नहीं है। और फिर वो ठान लेती है कि वह पता लगाकर ही रहेगी कि चरण और अनिका के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या सरू समय रहते अनिका को सबक सिखा पाएगी? क्या वह इस झूठ और धोखे का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या वेद को सच्चाई का एहसास हो पाएगा?